Hi, Namaskar. This is Chef Vimal Dhar, and today I am on the platform of Amul, wishing all my friends all across the globe a very happy World Tourism Day. आज का दिन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छी गुड विशेस मेरे इस किचन से आप सभी के लिए हमारे इस ग्लोब पे खुशियाँ आए, टूरिज्म बढ़े और हम सब एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे वातावरण में रहें। छोटे से इस लोकेशन से उदयपुर के मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बोकनिया, बोकनिया के भजिए। अब आप बोलेंगे ये नया अब क्या है। बोकनिया आर वेरी ट्रेंडी, न्यूट्रिशियस, हाई इन एनर्जी एंड ब्यूटीफुल लीव्स, जो कि मक्की की जो फसल होती है उसके साथ में ऑटोमेटिकली उग जाते हैं। तो आप वंडर मत करिएगा, आज बकरियां खा रही हैं इनको। बट दीज आर वन ऑफ द लॉस्ट रेसिपीज ऑफ राजस्थान, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और संगीता की जो बुक है लापी चोखा, उसमें भी इसकी रेसिपी का उल्लेख रहने वाला है। सो मैं आपको बताऊंगा। हमने पालक के पकौड़े खूब खाए, मिर्च के खाए और डिफरेंट डिफरेंट फूलों के पकौड़े खाए, लेकिन ये जो है दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। बहुत हाई इन प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिशंस, आप विटामिन्स की इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में आपको ये पाया जाता है। और इसके साथ में हम देंगे अजमेर की कड़ी, जो कि जिसमें दही नहीं होता, बहुत ही सटल स्ट्रॉन्ग हींग वाली कड़ी होती है ये। और इसके साथ में हम देने वाले हैं हमारे देसी लहसुन, अदरक और ये मेरे पास के खेत में बढ़िया मेरे को मिर्च मिली, मैं उठा लाया, और टमाटर की एक चटनी बनाएंगे साथ में। सो आइए देखते हैं हमारी जो रेसिपी है, उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं। हमारे पास बोकनिया के पत्ते हैं, बोकनिया, इसको बोकनिया बोलते हैं, और बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग लीव्स होते हैं। आप देखें इसको, ये जैसे पालक के होते हैं वैसे नहीं होते, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेलवेटी होते हैं और बहुत क्रिस्प बनते हैं। आपके पास जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है बेसन, जो कि हम जैसे पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल सिंपल वो रेसिपी लेंगे। मैं आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो इसके हैं उसमें हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया और नमक हम सिर्फ लेने वाले हैं। और कढ़ी के लिए हम इसी बेसन में से थोड़ा सा हम बेसन अलग निकाल लेते हैं और कढ़ी हम चढ़ा देंगे। और उसके लिए थोड़ा सा हम पानी डालेंगे कढ़ी के लिए। और जो हमारे जो बेसिक मसाले हैं उसमें हम हल्दी कढ़ी के लिए, और नमक जो है मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करने वाला हूँ। आज का समय जो है वो कहता है कि अब आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सो वी ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स गुड हेल्थ। और तो उसी कड़ी में आज ये कड़ी बनने वाली है अजमेर की, जिसकी हम जो सीजनिंग करते हैं, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हम देते हैं वो होता है आपका लौंग और आमचूर पाउडर से, और थोड़ी सी काली मिर्च, है ना। सो ये हम बिल्कुल पतला घोल बना लेंगे कड़ी के लिए। आप जानते हैं कि कड़ी में देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, दही पड़ता है जनरली जो कड़ी बनती है, लेकिन ये जो अजमेर साइड की कड़ी है इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ बेसन का यूज़ करना है। और जो हम इसका तड़का मारेंगे, ये हमारा घोल तैयार हो गया। अब मैं तड़के से स्टार्ट करता हूँ कड़ी के। उसके लिए हम पैन गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे हम ये 2 चम्मच ऑयल, इसको गरम होने देते हैं।
राई से स्टार्ट करेंगे इसको। और जब तक ये गर्म हो रहा है मैं लौंग निकाल लेता हूँ। हींग का काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। हींग जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो प्रतापगढ़ का है। आप देखें बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, काफ़ी स्ट्रांग फ्लेवर है। और पूरे किचन में इस समय मेरे हाथ में ये बिल्कुल इस एटमॉस्फेयर को हींग वाला इसने कर रखा है। सो हींग का भी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। और राई ये हमारे पास पड़ी हुई है। टेम्परेचर देख लेंगे ऑयल का। और ये गर्म हो गया हमारा ऑयल। इसमें हम ये राई हमने डाल दी, बढ़िया कड़कने लग गई है। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हींग। हाँ, मज़ा आ गया। और इसमें हम डाल देंगे हमारा ये जो है और थोड़ा सा हम इसमें पानी और ऐड कर देंगे। इसको अब हम बढ़िया से उबलने देंगे। ये पानी की कड़ी बनती है, पानी और बेसन की, और बहुत ही बेहतरीन होती है, स्ट्रांग होता है। चलिए, ये हमारी कढ़ी जब तक यहाँ पे हो रही है, हमने इधर तेल डाल के रख लिया है अपने पैन में। और इसको भी थोड़ा सा एक बार हम एक उबाल आ जाए हम तब तक इसको थोड़ा सा चलाएंगे। वैसे तो इसमें इस कढ़ी के अंदर ना फटने का कोई डर, क्योंकि कोई दही तो इसके अंदर है नहीं। आपको बेसिक एक पानी और बेसन का घोल बनाना है जो बहुत ही सिंपल है और हल्की सी जाड़ी होती है। अजमेर की ये कढ़ी, नमक, थोड़ी सी हल्दी और हमारा बेसन, इसको हम उबलने देंगे। ओके, ये जो हमारे पास चलिए अब हम बना लेते हैं बोखनिया के भजिए का घोल। नाउ इस मिक्स में जो हमने चीज़ें डालनी हैं, इसमें हल्दी रहेगा, थोड़ा सा लाल मिर्च थोड़ी सी हम इसमें ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि देर इज़ नो अदर स्ट्रॉन्ग सीजनिंग जो कि हम इसमें डालने वाले हैं। कूटा हुआ जो है हमारा धनिया वो इसमें आ गया। और नमक हम अच्छे से यूज़ कर लेंगे स्वाद अनुसार। बढ़िया। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे और एक पेस्ट सा बना लेंगे इसको। और बहुत बढ़िया चीज़ जो है बोकनिया की,
कि ये पहले तो गांव में इसको बकरियां ही खाती थी। आज भी अगर आप संगीता इसको कॉलेज की उसकी एक मेड है, उससे मंगवाया, उसने कहा बोकनियाँ लेके आना, तो वो हंसने लग गई। उसने बोला क्यों हंसे आप भाई जी? तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो बकरियां खावे हैं। तो बकरियों से अब इंसान के पेट तक पहुंचने में जो सफ़र है थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि कई चीज़ें जो हमारी जो धरोहर है वो हमने उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया है। रीज़न ये है कि हम वी हैव गॉन टूवर्ड्स मॉडर्न कुजीन। हम जो हमारी ट्रेडिशनल ट्राइबल रूरल जो रेसिपीज थी उसकी तरफ हमारा ध्यान हट चुका है, और उन चीज़ों में बैक टू आवर ट्रेडिशनल रेसिपीज एंड सी जो एसेंस था उन चीज़ों को वापस से लेके आने की आवश्यकता है। एंड व्हाई नॉट? तो ये मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, और अब बेसिकली हमने इनमें बोकनिया के जो हमारे लीव्स हैं उनको डालना है। इनके वैसे जो डंठल हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बहुत टेंडर होते हैं, और देयर इज़ नो हार्म यूजिंग देम। बहुत क्रंची निकल के आती हैं। हमारे व्यूअर्स कितने जोड़े हुए हैं अक्षत? 77. 77। Reena Mukherjee is asking Bokunia, is it a plant? It's a wild आप कहें इसको, जो पौधे होते हैं जो मक्की के साथ में ऑटोमेटिकली उग जाते हैं। इनके लिए कोई बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको आपको अलग से देयर आर नो सीड्स अवेलेबल फॉर दीज थिंग्स। ये अपने आप ही पैदा हो जाती हैं। और कोई किसी के कुछ सवाल है? अच्छा, रिंकू सिंघा जी इज आस्किंग बोकनिया को बंगाली में क्या बोलते हैं? बोकनिया को तो बंगाली में मैं नहीं जानता क्या बोलते हैं, बट यू नो these are leaves which grow automatically along with the मक्की, the corn and the cob, उसके साथ में उगती हैं, और बहुत बढ़िया इसके पकोड़े बनते हैं जो हम आज देखेंगे, खाएंगे। और whenever you have time, come to उदयपुर and be our guest। हमारे साथ बैठिए और आनंद लीजिए इन बोकनिया के पत्तों का, ये बजियों का। I think this should be sufficient to show। ये देखिए, बहुत सिंपल, आपको बस पत्तों को इसमें डिप करना है एंड आइए देखते हैं। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। क्या बात है बहुत अमेजिंग ये करारे पकोड़े निकल के आते हैं इसके, और इतने क्रिस्प होते हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं, मज़ा ही आ जाए।
द फ्लेम इज़ ऑन हाई एंड ये एक बेसिक रेसिपी है, लेकिन इंग्रेडिएंट बहुत स्पेशल है। वर्ल्ड टूरिज्म डे पे मुझे लगा कि एक ये रेसिपी लेना बहुत बेहतर रहेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी इंटरनेशनल डेलिकेसी। अपने देश की, अपने बिल्कुल पास की कोई ऐसी डिश ली जाए जो छुपी हुई हो और जिसे खोज के निकालें हम। बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ भुरत जी सिंह, अभी आपका लाइव एंड कुछ समय बाद नाम का, बहुत बस बढ़िया। बस मैडम आएंगी। मैडम की तो रेसिपी आप जानते हैं, वो कुछ अलग ही करती हैं और बहुत अमेजिंग रेसिपी है डॉक्टर साहब की। डॉक्टर शेफ संगीता हमारी जो मैडम है, शी डज सम ब्रिलियंट। उनकी जो रेसिपी है उसमें वी विल सी चक्की की सब्जी, दी अमेजिंग चक्की, जोधपुर की जो चक्की है। तो आई थिंक पोस्टर आप सबके पास आ ही गया होगा उसका। भारती जी सिंह, मैं भी अजमेर से हूँ, कड़ी बनाते हैं, आप पकोड़े भी बनाएंगे। हम ये तो हमने सिंपल ये कड़ी बनाई है बिल्कुल, और इसमें जो खाटे की जगह जो है हम आमचूर का इस्तेमाल करने वाले हैं, और इसका कलर टूवर्ड्स ब्लैकिश हल्का सा डल रहेगा, जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं थोड़े से लौंग निकाल रहा हूँ और काली मिर्च मैंने ले ली है हमाम दस्ते में, और फिर इनको कूट के एक बढ़िया सा हम पाउडर बनाएंगे जो कि हम हमारी कड़ी में इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने देखा हमने पत्तों को छोड़ दिया है इनके हाल पे, क्योंकि ये अभी बढ़िया से क्रिस्प होंगे। मैंने ऑयल थोड़ा सा कम लिया है जानबूझ करके, फ्लेम लेकिन हाई रखा है ताकि ये मेरे पास काली मिर्च और लौंग है जिसको मैं कूट रहा हूँ। सिद्धार्थ भुरत जी सिंह, आप दोनों इजी में सब सिखा देते हैं। हाँ तो इजी। कोलकाता आइए आप सब शेफ, सादर नमन स्वीकारिए। जरूर जरूर, आपके कोलकाता भी आएंगे और आपसे मिलेंगे भी, आपके हाथ की मिष्टी दोई खाएंगे, और जो ब्यूटीफुल रेसिपीज आप ट्राई कराना चाहेंगे हम वो भी खाएंगे। ओके, सो ये जो हमारा काली मिर्च और थोड़ा सा हम ये डालेंगे। अश्विनी अकुलवार जी सेइंग समथिंग न्यू, इस पत्ती को मराठी में केना पत्ती बोलते हैं। ये पत्ती गणेश जी को पूजा में बहुत पसंद है। इसके पकोड़े बहुत टेस्टी एंड क्रंची बनते हैं। बहुत क्रंची बनते हैं। आपने क्या नाम बताया? केना पत्ती। केना पत्ती, ये मुझे नहीं पता था। मैं भी नागपुर में रहा हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई नागपुर से की है, और इट्स गुड टू नो केना पत्ती जो आप बता रहे हैं, वेरी नाइस। थोड़ा सा अब हम इसमें अमचूर डालेंगे खट्टेपन के लिए हमारी इस कड़ी में, बहुत बढ़िया। और इसको बढ़िया से हम मिला लेंगे। थोड़ी सी जाड़ी होती है ये कड़ी, और आइए हमारे बोकनिया के, ये देखें आप, क्या गजब के ये करारे, इनकी आवाज़ से ही लग रहा है कि बिल्कुल करारे हैं। ये जैसे खोखे बजते हैं ना, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है इनके साथ में। अक्षत इज गोइंग टू हैव अ ग्रेट गाला टाइम विद दीज। अच्छा, सबसे बढ़िया चीज़ इन बोकनिया के भजियों की ये है कि आप इनको एक बार आपने बना के आप इसको रख दीजिए,
और फिर आपको इसको 2-3 दिन तक भी आप इसको अगर खाना चाहेंगे, जब तक कि ऑयल में वो जो रेंसिडिटी जो होती है वो नहीं होगी, आप इसको बिल्कुल करारे नमकीन के जैसा खा सकते हैं, इतने करारे होते हैं ये। अच्छा, इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी, अब आता है बारी हमारे एक रस्टिक चटनी का, जिसमें हमारे पास देसी जो है हमारा लहसुन पड़ा हुआ है, जिसको हम यूज़ करेंगे। और हमारे पास बढ़िया ये मिर्च है, जिसको हम साथ में ले लेते हैं। तो अजमेरी कढ़ी, बोकनिया की भजिए और ये अमेजिंग ऐसी आपको चटनी हम सिलपट्टे पे पिसी हुई मिल जाए, तो आई थिंक इट्स कंप्लीटली सॉर्टेड। क्या कहते हो अक्षत, पिकनिक तो प्लान करें? 100%। ये हमारी कढ़ी बन के तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। अभी हम ट्राइडेंट गुड़गांव में थे एंड शेफ संगीता ने कोलैबोरेट किया था ट्राइडेंट गुड़गांव के साथ। वहाँ पे लापी चोखा की उनकी रेसिपीज़ की नुमाइश थी, जिसमें उन्होंने ये बोकनिया के भजिए भी रखे थे। एंड आई थॉट दैट्स द राइट टाइम टू शेयर इट मोर विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाए थे आपके साथ में। सो दैट्स थोड़ा सा हम इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हटाने की प्रक्रिया कर लेते हैं। वाह 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 वाह, Isha Rindaji is asking, Chef, what are you making today? आज तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही रस्टिक रेसिपी है ईशा जी हमारी, जिसको हम कहते हैं बोकनिया के भजिए। बोकनिया एक वो पत्ते हैं जो मक्की के साथ ऑटोमेटिकली उग जाती हैं, हमने उनको यूज़ किया है। उसके साथ में हमने अजमेर की जो है कढ़ी आपको खिला रहे हैं, और एक देसी चटनी। जब तक कि ये ड्रेन होता है, हम हमारी चटनी थोड़ी सी पीस लेते हैं। तो आपने आज के दिन व्हाट आर वी ऑल डूइंग समथिंग स्पेशल, वर्ल्ड टूरिज्म डे है, आप सबको पता होगा। और अमूल के इस प्लेटफॉर्म पे हम सब आज जुड़े हैं, काफ़ी समय बाद मौका मिला। मुझे अमूल का भी धन्यवाद करता हूँ, इतनी बढ़िया चीज़ें। इनफैक्ट समथिंग रियली इंटरेस्टिंग आई विल टेल यू। हम ट्राइडेंट गुड़गांव में थे, तो वहाँ पे किचन में ऑल दी प्रोडक्ट्स, चाहे वो देसी घी हो, बटर हो, अमूल ही हर जगह मुझे दिखा। एंड इट वॉज सच ए कंफर्टेबल फीलिंग अगेन। मैंने कहा देखो, आज वापस से हमारा अपना अमूल, हमारे अपने देश का अमूल इंडियन किचन्स में तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया अपना घर कर चुका है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अमूल एज वेल फॉर डूइंग सच ए ब्रिलियंट इनिशिएटिव। जो चीज़ें आपने की हैं, आई थिंक इट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर मैनी ईयर्स टू कम।
अभी कितने व्यूअर्स हैं हमारे साथ? 79। नाइस। नमक हम लास्ट में डालेंगे, वैसे अगर आप अवॉइड भी करते हैं कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। What's the time now? Time is 12:32. सो देखिए आप, हमने 12:04 या 5 मिनट पे स्टार्ट किया था अपनी रेसिपी, और करीब आधे घंटे में हमने इसको कंप्लीट किया। तो एक चीज़ बहुत बढ़िया है, जो हमारे अपने जो पुराने अप्लाइंसेस, इंग्रेडिएंट्स, उनके साथ मेहनत होती है लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में जब ब्लेंडर है, कन्वीनियंस है, वी अंडरस्टैंड, एक बिजी किचन के अंदर डूइंग हमाम दस्ता इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, हमेशा पॉसिबल नहीं होता। ईशा ढिंगरा जी इज आस्किंग, सर पकोड़े में बेसन डाला है क्या? पकोड़े तो बिल्कुल बेसन के ही बनाए हमने ईशा जी, और जो कोर इंग्रेडिएंट है वो बेसन है, बोकनिया के पत्ते हैं, और थोड़ी हल्दी है, लाल मिर्च है। मुझे इसमें जो है लहसुन की बढ़िया खुशबू आ रही है, टमाटर ने उसको खट्टा किया है, अदरक ने थोड़ा सा शार्प किया है, और लाल मिर्च थोड़ी उसको पंजेंसी देगा। बहुत बढ़िया। इसकी प्लेटिंग बहुत सिंपल भी हो सकती है, जैसा कि हमने देखा है कि एक सिर्फ परात के अंदर हमने भुजिए रखे और ये जो है, ये मसाला जो है लाल मसाला एक बना के हमने रखा है, जिसमें कि मेथी, नमक, लाल मिर्च और इसको हम ट्राई करके देखते हैं। माय गुडनेस, कैसे करा रहे हो ना अक्षर? रियली रियली अमेजिंग। थोड़ा सा नमक डालते हैं हमारी चटनी में। एंड कढ़ी की तरफ चलते हैं। बढ़िया कढ़ी। सो ये हमारी मिट्टी की जो तस्तरी है, इसके अंदर हमने कढ़ी डाल दी और साथ में आती है हमारी चटनी। सो जो चटनी है
अक्षत कह रहा है पापा इतनी सिंपल प्रेजेंटेशन आप करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मैंने उसको कहा अक्षत रुक, मैं एक जो बेसिक जो हमारा तरीका होता है कि एक बार जैसे चीज़ों को हमने रस्टिक तरीके से सर्व करना होता है वो तो हम कर लेते हैं और फिर निकालते हैं हमारे खजाने में से हमारा एक प्लेटर और फिर उसमें हम करते हैं प्लेट। तो एक तो ये हमारा देसी तरीका हो गया जिसमें हमने अपनी बोकनिया के जो भजिए हैं उनको प्लेट कर दिया और जो दूसरा स्टाइल भाई जो है स्टाइल भाई के लिए ये हमारी प्लेट तैयार हो रही है। मेवाड़ में आई मक्खी नहीं खाई तो की कई की दो। आप साहब हमारे किचन में आ जाओ, आपको पूरे राजस्थान की सैर करा देंगे हम और साथ साथ कश्मीर की भी, क्योंकि मैं हूँ कश्मीरी पंडित, कश्मीर से बनाता हूँ राजस्थानी खाना और हमारी धर्मपत्नी शेफ संगीता she does a lot of traditional recipes which are lost and we are trying to revive them with our beautiful kitchen in Udaipur। and इसमें आ गया ऊपर से हमारा जीरावन, जीरे का जीरा और तो आप जैसे भी खाना चाहें, किचन इज़ ऑल योर्स। और ये हमारे जो बोकनियाँ हैं उसको भी साथ में रख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई ये हम बोकनिया के पत्तों के ही भजिए हमने बनाए हैं। सो टू ऑल माई व्यूअर्स अगेन विशिंग यू अ ब्यूटिफुल डे अहेड, गुड हेल्थ, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर एवरीवन whom we know, whom we don't know। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं नहीं जानते। अमूल को धन्यवाद देता हूँ कि जिसकी बदौलत हम सब मिले हैं। आज एक बहुत यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर हो पाई। जो रेसिपीज़ छुपी हुई हैं ज़्यादा आइए। So anybody wants a recap or are we good? क्या सीन है अक्षत? Yeah, good chef. Excellent. So here we go। हमारे देसी मेवाड़ी बोकनिया के भजिए अजमेरी कड़ी के साथ में और साथ में हमारी सिलपट्टे की चटनी। साइनिंग ऑफ शेफ विमलधर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल। उदयपुर से हूँ, ऑल ओवर राजस्थान काम करता हूँ। अच्छा शेफ, रिकैप प्लीज। रिकैप कर दें? चलिए कर देते हैं रिकैप। तो एक मिनट, दोनों प्लेट्स हाथ में ले लेता हूँ, आपको जो भी अच्छी लगे यू मे हैव इट। तो रिकैप के लिए हमने, आपको फिर दिखाना चाहूँगा ऑनेस्टली, मतलब एक मिनट आवाज़ सुनेंगे आप इसकी? देख रहे हैं आप? सो थैंक यू शेफ संगीता धर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस रेसिपी, अमेजिंग रेसिपी। इसका तो मैं दीवाना हो गया हूँ, आपका तो हुई हूँ। रिकैप करते हैं।
अक्षत हंस रहा है। सो इसमें हमारे पास है बोकनिया के पत्ते और भी बहुत सारे हैं मेरे पास। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये फ्रिज में तो बहुत सारा है हमारे पास स्टॉक, और आज शाम को हम इससे पार्टी करने वाले हैं। आप भी करिए, अपने आसपास के जो किसान भाई हैं खेतों पे पहुंच जाइए, उनसे बोलिए मक्की के साथ में जो पत्ते उगते हैं वो चाहिए हमारे को। इतने सारे ग्रीन बोकनिया के पत्ते, मतलब। और एक फ्रेंड ने बताया कि गणपति को चढ़ता है, क्या नाम बताया था, नेरी के पत्ते। सो उसमें आपने सिंपल बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और कुटा हुआ धनिया, ये चीजें डाल दी हैं। तेल में, गरम तेल में फ्राई कर लीजिए, करारा कर लीजिए, करारे हो ही जाते हैं। अजमेरी कड़ी बनाइए, जो कि बिल्कुल अभी थोड़ी सी जाड़ी हो गई, तो आप इसको थोड़ा पतला भी रख सकते हैं, बट टेस्ट वेरी नाइस। खट्टी हींग वाली कड़ी और साथ में कुटा हुआ अपना चटनी। सो आई थिंक आई एम वेरी मच लाउड एंड क्लियर। अच्छा खाइए, अपनी जो रूट से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो सीजन की चीजें हैं, उसको खाइए, खुश रहिए, सबको खिलाइए, एंड स्टे हेल्दी एंड वेल्दी। वेरी great day to all of you. A great World Tourism Day to Amul and the entire world. Thank you.